दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करवाएंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसो साइनाइड बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with alcoholic silver cyanide। तो रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है। तो आइसो साइनाइड इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट in which donor atom is नाइट्रोजन। देखिए दोस्त, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है, जो वह हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन होता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लोग तो जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे। सामान्य प्रतिक्रिया। तो अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन RX होता है और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को लेते हैं और ये हमारा दोस्त हीट का साइन हो गया। तो देखिए दोस्त, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड का मतलब हो गया जब सिल्वर साइनाइड को अल्कोहल में डुबो देते हैं तो उसको अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से। तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड हैलोजन के पास गया तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, सिल्वर साइनाइड में डोनर एटम नाइट्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है।
तो नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल ग्रुप के पास पहुंचा। तो अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। अब डोनर एटम नाइट्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अल्काइल ग्रुप के पास जा रहा है। तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दे दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसल हो गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर हैलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो आर था तो अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YN लिखते हैं। एनसी फंक्शनल ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड लिख दिए। तो RNC को कॉमन नेम में अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YN लिख दिए। हैलोजन को कॉमन नेम में हैलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 Br को लिए और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड को लिए और ये हमारा दोस्त हीट का साइन है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल नॉन मेटल को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर CH3 CH2 ग्रुप था, यहाँ पर CH3
CH2 ग्रुप लिख दिए। अब डोनर एटम नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बोकेटाइन के पास पहुंचा, तो बाय प्रोडक्ट हो गया जो सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। नाइट्रोजन के बगल में कार्बन था, तो नाइट्रोजन के बगल में कार्बन लिख दिए। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो NC फंक्शनल ग्रुप को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।